Hi friends, very good morning to all of you. Welcome to IXMB. So in this lecture, we would see one of the very important news that have come across this week. India now a fifth largest economy, and we as an Indian are very happy, right? But हम happy तो है, साथ में we should also know where we are on the other parameters in comparison to the country to whom we have overtaken just recently. ठीक है? तो this particular lecture is very important for your RBI examination, SEBI examination, and the NABARD examination. But yes, again, let me tell you, this lecture is important for all the exam like SBI clerk and all, where you have GA and where the possibility of asking banking awareness is high. राइट सो बिफोर आई प्रोसीड लेट मी रिमाइंड यू कि आप इस लेक्चर के पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हमारे न्यूज से कि न्यूज क्या है। सो इन दिस 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया ओवरटेक्स यूनाइटेड किंगडम एज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो यूनाइटेड किंगडम, हम यूनाइटेड किंगडम के ही कॉलोनी थे एक लंबे समय तक, राइट? तो आजादी के 75th ईयर पे when we have overtaken their GDP, right, then it's obviously a happy moment for all the Indians across the globe. But yes, हैप्पीनेस अपनी जगह है, लेकिन हमको एज एन स्टूडेंट्स, एज एन इन्फॉर्मर ये भी पता होना चाहिए कि बाकी पैरामीटर्स पे हम कहाँ और कैसे परफॉर्म कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू यूनाइटेड किंगडम, राइट? क्योंकि आज हमने जीडीपी में ओवरटेक किया है यूके को, बट हमारा टारगेट तो हर पैरामीटर होना चाहिए। सो आगे बढ़ते हैं और हर पैरामीटर को हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं। सो हाइलाइट्स देखते हैं। सो हाइलाइट्स में ये जो व्हाइट लाइन आपको दिख रहा है, ये है इंडियन इकोनॉमी का लाइन, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी। और ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रहा है, ये यूके इकोनॉमी दिख रहा है, ठीक है। और ये ऊपर है फॉरकास्ट, तो उस पे हम बाद में बात करेंगे, इसके बाद है फॉरकास्ट। तो आप यहां तक देखो 1990 से, है ना, कंपैरिजन पीरियड समवेयर अराउंड ये 2022 अब तक का। तो देखो आप, ये एक अच्छा खासा गैप मेंटेन हुआ है। फिर आफ्टर 2002 ये गैप बहुत इंक्रीज हुआ है, तो देखो ये एक लंबा गैप था। देन अगेन ये 2008 के बाद, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, ये गैप छोटा होता गया, छोटा होता गया। एंड अब देखो ये 2018 के आसपास ये गैप यहाँ पे आके मीट होता है। फिर थोड़ा सा गैप बढ़ जाता है हल्का सा, और हम कदम पे कदम, मतलब जीडीपी के कंपैरेटिव में यूके और हम इंडिया एक साथ चलते हैं। 2000, है ना, 22 आते आते व्हाट वी हैव सीन, वी हैव ओवरटेकन। अब रही बात फोरकास्ट की, तो इस फोरकास्ट को हम लेक्चर के कोर्स में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एट प्रेजेंट न्यूज क्या है? एट प्रेजेंट न्यूज है जो आईएमएफ का हिस्टोरिकल डेटा है, उस डेटा से ब्लूमबर्ग ने, राइट, ब्लूमबर्ग ने नॉमिनल कैश टर्म्स में जीडीपी को कैलकुलेट किया है। एंड जो प्राइस, यूएस डॉलर का प्राइस को लिया गया है, वो मार्च एंड के प्राइस को लिया गया है। एंड व्हाट ब्लूमबर्ग हैज सीन इज दैट कि इंडिया का जो इकोनॉमी है लास्ट क्वार्टर, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर, एफ वाई, मैं लिख दूं आपके लिए, एफ वाई 22, देखो अभी फाइनेंशियल ईयर 23 चल रहा है, डोंट गेट कंफ्यूज, राइट? ये फाइनेंशियल ईयर 22 एंडिंग, मतलब कहां पे एंड किए हम? 31 मार्च 2022 को। उस वक्त इंडिया का जीडीपी था 854.7 बिलियन यूएस डॉलर, वेरस यूके का था 816 बिलियन डॉलर, ठीक है, इन नॉमिनल कैश टर्म। मतलब ये नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या है? करंट मार्केट प्राइस, ठीक है, इसको इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट नहीं किया गया है। मतलब ऐसा हो सकता है इंडिया में अलग इन्फ्लेशन है, यूके में अलग इन्फ्लेशन है, तो अगर इन्फ्लेशन में एडजस्ट करें तो ये प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस आए, एंड दैट इज वेरी कॉमन, आ ही सकता है। बट ब्लूमबर्ग का कैलकुलेशन था कंप्लीटली बेस्ड ऑन नॉमिनल कैश टर्म एट करंट मार्केट प्राइस, मतलब 2022 में जो मार्केट प्राइस प्रिवेल कर रहा था, उस प्राइस में इकोनॉमी का साइज है 854.7 बिलियन यूएस डॉलर, और यूनाइटेड किंगडम का है 816 यूएस डॉलर, ठीक है, 816 बिलियन यूएस डॉलर। सो आगे बढ़ते हैं हम हमारे लेक्चर के कोर्स में। अब हम समझते हैं, है ना, ये हाइलाइट्स हैं, ठीक है, राइट। अब एक हम हाईलाइट देखते हैं। तो देखो ये है रिपोर्ट, ठीक,
इसमें हम देख पा रहे हैं इंडिया का अभी लास्ट क्वार्टर पे रिपोर्ट आया कि इंडिया हैज ग्रोन बाय 13.5%। तो देखो हमने लास्ट स्लाइड में जो डेटा देखा था वो FY22 का देखा था, करेक्ट। बट एट प्रेजेंट हम प्रेजेंट की बात करें जहां पे हमारा इकोनॉमी FY23 के Q1 में 13.5% ग्रो किया है, और कैश टर्म्स में, है ना, कैश टर्म्स में 26.7% ग्रो किया है। मतलब नॉमिनल जीडीपी जो है हमारा वो पिछले मतलब फाइनेंशियल ईयर 22 के Q1 में अगर कंपेयर करें तो हम 26.7% ग्रो किए हैं। तो अगर हम इस चीज को कंपेयर करें, ठीक है, ये तो हो गई रियल जीडीपी की बात 13.5%। लेकिन अगर हम नॉमिनल की बात करें, इंडियन इकोनॉमी जो है वो 26.7% से ग्रो किया है, और जो यूके का इकोनॉमी है वो ग्रो किया है ओनली 1% से उनके लोकल करेंसी में। सो इन दैट सेंस अभी एट प्रेजेंट व्हाट इज द सिचुएशन कि हम यूनाइटेड किंगडम से बहुत आगे हैं। मतलब हमने लास्ट पे देखा था डेटा 854.7 बिलियन और 816 बिलियन का कंपैरिजन, बट अभी के टर्म्स में ये थोड़ा सा ज्यादा है, बिकॉज हमने फर्स्ट क्वार्टर में 26.7% से ग्रो किए हैं इन नॉमिनल टर्म्स, लेकिन उन लोग यूके ने 1% ग्रो किया है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट हुआ है, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे पॉपुलेशन कंपैरिजन में। मैंने रियलिटी चेक बताया था, रियलिटी चेक को करते हैं। तो देखो पॉपुलेशन एक मेजर फैक्टर है। क्यों? क्योंकि ये जो जीडीपी है, जीडीपी सिर्फ बढ़ना इज नॉट, है ना, इक्वल टू ग्रोथ। ये क्या हम बोल सकते हैं? कभी नहीं बोल सकते इज नॉट इक्वल टू ग्रोथ। मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी हम बढ़ गए हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रोस्पेरिटी हैज देयर बीन एनी ग्रोथ, वो हमको चेक करना है, वो है रियलिटी चेक, ठीक है। सिर्फ देश के पास पैसा होना या देश में पैसा होना इज नॉट मैंडेटरी दैट पीपल इन द कंट्री आर प्रोस्पेरस, पीपल इन द कंट्री आर एजुकेटेड, पीपल इन द कंट्री आर हेल्दी, राइट। तो उसके लिए अलग अलग पैरामीटर्स को भी हमको चेक करना होता है। सो अभी अगर हम पॉपुलेशन की कंपैरिजन करें तो ये हम कर रहे हैं 19th सेंचुरी से। 19th सेंचुरी से ये 21st सेंचुरी के एंड तक अगर हम देखें तो देखो जो यूनाइटेड किंगडम का पॉपुलेशन है वो 100 बिलियन के आसपास रहेगा, सॉरी 100 मिलियन के आसपास रहेगा। लेकिन इंडिया का देखो it will be somewhere around 1 point more than 1.6 billion and only then it will start to grow। अब ये डेटा सोर्स क्या है? तो ये जो डेटा सोर्स है ना, ये है आवर वर्ल्डिंग डेटा, यहां से इस डेटा को लिया गया है। तो देखो वो लोग भी सोर्स अलग अलग से लाए हैं, मतलब यूनाइटेड नेशंस के कोई अलग अलग रिपोर्ट से ये सारे पैरामीटर्स का रियलिटी चेक को हम समझेंगे, ठीक है। सो इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन हम ये देख पा रहे हैं कि जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो है 20 टाइम्स दैट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का पॉपुलेशन है 0. समवेयर अराउंड 68। इसको आप अगर मल्टीप्लाई करोगे 20 तो ये आता है समवेयर अराउंड 1.3 बिलियन के आसपास, राइट, जो कि हमारा करंट पॉपुलेशन है, मतलब समवेयर अराउंड 1.3 बिलियन टू 1.4 बिलियन। तो ये तो सेंसस जब आएगा, क्योंकि 2011 का सेंसस में 1.21 बिलियन में थे हम लोग। सो रिपोर्टेडली अभी ये 1.3 से 1.4 बिलियन के आसपास होना चाहिए, बट reality will come when this census 2021 is complete, ठीक है। अब देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने सेंसस 2021 बताया। 2021 में सेंसस को होना था लेकिन वो हो नहीं पाया कोरोना की वजह से, राइट, कोविड की वजह से। वो होगा। सो आगे बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे पैरामीटर में, वो है पर कैपिटा जीडीपी। अगर हम पर कैपिटा जीडीपी कंपेयर करें तो पर कैपिटा जीडीपी मतलब क्या है? जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो हर इंसान का पर कैपिटा जीडीपी निकल आएगा। इंडिया का पॉपुलेशन अगर हम 1.4 बिलियन एस्यूम करें तो उस हिसाब से इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी होता है $2500, ठीक है, $2500। बट अगर वहीं पे हम यूनाइटेड किंगडम की कंपैरिजन करें 0.68 बिलियन के साथ, तो उनका जीडीपी आता है $47,000। सो मतलब कितना टाइम्स ज्यादा है, जस्ट इमेजिन, राइट। तो समवेयर अराउंड ये 200% बोल सकते हैं। तो ये जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस, है ना, इंडिकेट करता है कि वी आर नॉट प्रोस्पेरस एज यूनाइटेड किंगडम इज, राइट। वी डू नॉट हैव द काइंड ऑफ, मतलब अगर हम सिंपल टर्म्स में बोले
कि वहां के पर्टिकुलर एक इंसान का मंथली ईयरली इनकम है $47,000, वेर एज हमारा है $2,500। तो आप यहाँ पे ही डिफरेंस लगा दो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक्सेस टू डिफरेंट फैसिलिटीज, तो ये डिफरेंस आएगा। सो अब हम जीडीपी पर कैपिटा पे देखते हैं। जीडीपी पर कैपिटा पे आप देखो 1990 1990 से अगर देखें तो यूनाइटेड किंगडम तो 1990 में ही $30,000 पे था। समय के साथ ये बढ़ के आज के दिन में ये 47,000 हो गया। मतलब हाँ, उनका भी एक समय पे पीक पे थे वो लोग, लेकिन आज उससे नीचे हैं। बट यस, अगेन इन कंपैरिजन टू वॉट एवर दे हैव डन, वो पीक पे थे, वो नीचे है। बट अगर हम इंडिया से कंपेयर करें यूके की डेटा, तो हम यूके से बहुत पीछे हैं इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा जीडीपी कंपैरिजन। ठीक है। सो अगर हम वर्ल्ड की भी बात करें तो देखो द गैप इज ह्यूमंगस। बट अगर हम वर्ल्ड एवरेज की बात चाइना के साथ करें, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो देखो इट इज एग्जैक्टली द सेम। सो व्हाट डज दिस मीन? सो दिस मीन्स कि चाइना इकोनॉमिक ग्रोथ भी उनके पास है, इकोनॉमिक मतलब मनी पावर भी है। चौथा मतलब थर्ड पॉइंट इज दे ऑल्सो मैच द एवरेज जीडीपी per capita in spite of the fact that they are the number one in terms of population and we are at number two after China। ठीक है, तो ये कंपैरेटिव डेटा आपको आई थिंक समझ में आ गया। तो देखो द इनकम ऑफ एन एवरेज इंडियन इज फार लोअर देन ऑफ एन यूके, ये तो हमने समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट पैरामीटर पे वो है पोवर्टी लेवल कंपेरिजन। ठीक है, गरीबी को कंपेयर करते हैं। तो यहां पे आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आएगा। ठीक है, मतलब अगर आप हम 18 सेंचुरी पे देखें, सॉरी 19 सेंचुरी पे देखें, 1820 के आसपास, तो आप देखो ये जो पर्पल लाइन है, मतलब ये वाला लाइन है, ये लाइन किसका है? यूनाइटेड किंगडम का है। सो 80% ऑफ द पॉपुलेशन वेर पुअर। सो ये है इंटरेस्टिंग फैक्ट। और तब इंडिया कहां पे था? तब इंडिया में गरीबी उनसे कम था, मतलब यूनाइटेड किंगडम से कम था। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप देखो ये आगे आते आते जब यूके ने हमको अपना कॉलोनी बनाया समवेयर अराउंड 1600, राइट, तभी से दे आर बिलो दी, आई मीन देयर पॉवर्टी लेवल इज कमिंग डाउन ड्रास्टिकली टिल 1950, है ना। 1950 से 3 साल पहले, मतलब ये स्केल नॉट टू स्केल। तो यहाँ पे आप 47 ही कंपेयर करो तो देखो ये जो ग्राफ है ये कहीं ना कहीं गिरा। सो ये जो उनका ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा है ना, तो ये जो गैप क्रिएट हुआ है ये कॉलोनी की वजह से क्रिएट हुआ है। सो उस बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो तो पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। बट यस, आई थिंक यू ऑलरेडी नो इट। उस पर बहुत ज्यादा हमारा मतलब बैंकिंग एग्जाम के सिलेबस में है भी नहीं। सो लेट्स नॉट डिस्कस, बस यस लेट्स नो द रियलिटी दैट यूके हमसे गरीब था इन 1920। बट 1600 पे वो जब आए और इंडियन सब कॉन्टिनेंट को उन्होंने ये बनाया, अपना कॉलोनी बनाया। सब कॉन्टिनेंट मैंने इसलिए बोला क्योंकि तब पाकिस्तान नहीं था, बांग्लादेश नहीं था, अफगानिस्तान नहीं था। तो एक अखंड भारत था, बहुत बड़ा भारत था, पूरे भारत को उन्होंने कॉलोनी बनाया था धीरे धीरे करके। सो और भारत के रिसोर्स को यूज करके दे देर ग्रोइंग प्रोस्पेरस, राइट। तो उनकी प्रोस्पेरिटी पे कहीं ना कहीं अवर मतलब हमारा बहुत बड़ा योगदान है एज ए कंट्री, राइट। सो 1950 के बाद अगर हम देखेंगे तो दे वेर स्टैग्नेट, मतलब एक समय पे ऐसा हुआ कि यूके में कोई पुअर है ही नहीं। बट यस, थोड़ा सा फिर बढ़ने लगा एंड देन इट सीम्स दैट देयर आर वेरी लिमिटेड पीपल, you know, not even 1% people who are poor in United Kingdom, but in India lot more percent, somewhere around 8 to 9%, 10% के आसपास लोग गरीब हैं। तो हम वर्ल्ड एवरेज के साथ में ही हैं, ठीक है। बट स्टिल इंडिया का 10% मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा, बिकॉज वी आर पॉपुलेशन, मतलब हमारा पॉपुलेशन भी बहुत बड़ा है। तो हम परसेंटेज टर्म्स में नहीं देखेंगे, हम उसको मतलब क्वांटिटी टर्म्स में देखो तो बहुत लोग हमारे गरीब हैं, बिकॉज हमारा पॉपुलेशन बड़ा है। देन आगे बढ़ते हैं, हम ह्यूमन डेवलपमेंट कंपैरिजन करते हैं। देखो हमने पॉवर्टी किया, राइट। तो पॉवर्टी तो आई मीन अपने अपने पॉवर्टी के सिलेबस में तो पढ़ा ही हुआ है कि पॉवर्टी इज द मदर ऑफ एवरीथिंग, मतलब एजुकेशन नहीं होना, है ना, इलिटरेसी रह जाना, हेल्थ का सही ना होना इज एवरीथिंग। पॉवर्टी इज वन ऑफ द मेजर कॉज बाकी सब जगह प्रोस्पेरिटी को खत्म कर देने के लिए। सो उस सेंस में हम नेक्स्ट कंपेयर करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, क्योंकि उसमें सब पैरामीटर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आप अगर ह्यूमन डेवलपमेंट 1980 से देखो तो एक
एक अच्छा सा गैप हमारे बीच में और यूके के बीच में रहा है, जो गैप 1990 के बाद बढ़ गया है। एंड उसके बाद आप देखो थोड़ा सा वो गैप कम हुआ है। सो इन दैट सेंस यस वी आर इम्प्रूविंग, बिकॉज ये हमारा ट्रेंड लाइन है नीचे वाला, सो it's going up still, but when we compare it with United Kingdom, the gap is humongous and they are also growing. So उनको कैच करने के लिए हमको तो बहुत जोर से दौड़ना पड़ेगा। So यहाँ पे मैटर ऑफ टाइम कि हाउ हाउ नाउ सिंस वी आर फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, अब इस टैग को बचा के भी रखना है, साथ में ये सारे पैरामीटर्स पे भी हमको आगे बढ़ना है। सो ये कैसे होता है ये तो हमको आगे ही पता चलेगा, बट यस दिस इज वन ऑफ द रियलिटी चेक। India is standing on SDI compared with UK. So you can see there is a huge gap. तो ये जो गैप है ये दिखाता है डिफरेंस बिटवीन टू ट्रेंड लाइंस। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पे, वो है हेल्थ कवरेज कंपैरिजन। ठीक है, तो हेल्थ कवरेज कंपैरिजन में भी, बिकॉज हेल्थ कवरेज इज वन ऑफ द पैरामीटर इन ह्यूमन डेवलपमेंट, ये तो आपको पता ही है। सो यहाँ पे हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ में आप देखो ये गैप इंडिया, यस आफ्टर 2005 इंडिया हैज वर्कड वेरी हार्ड, वो गैप कम हो रहा है कम हो रहा है एंड कम होते होते यहाँ पे आया। स्टिल अगेन आई विल रिपीट द सेम लाइन, वी आर नाउ फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, we have to maintain that tag, as well as we have to improve all these factors in a so faster way so that we can touch United Kingdom. ठीक है, so with this let's now move to the the last slide, that is top 6 economy। तो top 6 economy पे कौन है? US being at the number 1, जहाँ पे US की वर्ल्ड शेयर है 24.1%, China being the number 2 with 19.80% in the world GDP, Japan with the number 3 4.8 in the 4.8% share in the world economy। उसके बाद आता है जर्मनी with 4.1 and then comes India with 3.5%। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो बहुत बड़ा गैप नहीं है यूएस और चाइना के बीच में। अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में चाइना है नंबर 1, जापान है नंबर 2 और इंडिया है नंबर 3। ठीक है, यूरोप जर्मनी तो अभी जर्मनी यूरोप का पार्ट है एंड देन जर्मनी भी यूरोप का पार्ट है, सॉरी यूके एंड जर्मनी इज पार्ट ऑफ यूरोप एंड यूएस तो यूएस है। ठीक है, सो अगर हम एशिया में देखें तो वी आर एट नंबर 3। सो प्रोजेक्शन क्या कहता है, मतलब हमको तो नंबर 3 समझ में आ गया एशिया में, नंबर 5 समझ में आ गया पूरे वर्ल्ड में, लेकिन प्रोजेक्शन क्या बोलता है, व्हाट इज द रिलायबल डेटा, रिलायबल प्रोजेक्शन। तो देखो ये एक न्यूज आया था मई 20 को। ठीक है, तो ये करेक्ट मैथ्स, इसका मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड बताऊं, मतलब 20 मई से एक हफ्ता पहले आईएमएफ एक डेटा से आया, आईएमएफ ने बोला कि इंडिया 2029 फाइनेंशियल ईयर 29 पे इंडिया, अच्छा देखो मैं यहाँ पे आपको दिखा भी दूं, ओके यहाँ पे आप देखो। ठीक है, इंडिया 4 ट्रिलियन कब हो रहा है, 2027-28 में भी आईएमएफ के हिसाब से नहीं हो रहा है, 4.92 ट्रिलियन हो रहा है। बट बाद में जो तब के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे उन्होंने आईएमएफ के कैलकुलेशंस को गलत बताया एंड ही हैड सेंड ए रिबटल कि आपने कैलकुलेशन गलत बताए हैं, आप ये कैलकुलेशन सही करो तो शायद हमारा डेटा इंप्रूव हो, एंड आईएमएफ एक्सेप्टेड दैट। तो ये तब का न्यूज है ना, तो अप्रैल में सबसे पहले डेटा आया था, वो आप ये देख सकते हो। ठीक है, जो कि अभी रिलेवेंट है, मतलब आप कंफ्यूज ना हो बोल के मैं बोल रहा हूँ, ये इरेलेवेंट है। ठीक, क्योंकि इसको आईएमएफ ने करेक्ट कर दिया है, ये है। सबसे पहले आईएमएफ अप्रैल में ये डेटा लेके आए थे जहां पे उन्होंने बोला था 2027-28 में भी इंडिया वुड बी एट 4.92 बिलियन, मतलब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को टच नहीं कर पाएंगे। बट देन जो सीए थे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, उन्होंने बोला कि भाई आपने कैलकुलेशन तो गलत किया है, उस कैलकुलेशन को आप सही करो। तो वो 20 मई को एक रिपोर्ट लेके आते हैं, उन्होंने उन्होंने माना कि हाँ हमने हमने हमारा जो कैलकुलेशन है वो एंट्री थोड़ा गलत हुआ है। सो आईएमएफ करंट मैथ सेज इंडिया टू बी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2000 बाय फाइनेंशियल ईयर 27। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इंडिया जो है 2026-27 में है ना 5.10 ट्रिलियन हो जाएगा। अगर हम उसके पिछले साल जाए 2025-26 में तो देखो 4.16 ट्रिलियन ही हो पाएगा। ये है एज पर दी आईएमएफ। ठीक है, ये आप माइंड करो, जब भी आप डेटा पढ़ते हो तो डेटा का सोर्स को हमेशा ध्यान में रखो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं है। ये 4.68 होगा, बट 2026-27 में आईएमएफ बोला कि इंडिया 5 ट्रिलियन को क्रॉस करके 5.10 ट्रिलियन बन जाएगा। अभी एक स्लाइड में पीछे जाता हूं, अगर हम 5 ट्रिलियन बन गए 5.10 ट्रिलियन तो भी हम जापान को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जापान तो 5.2 ट्रिलियन के या 291 मतलब 5.3 ट्रिलियन के आसपास है, तो 5.10 ट्रिलियन से तो हम आगे नहीं जा पाएंगे। और
तब तक 2000 मतलब 27-28 तक तो जापान भी ग्रो कर जाएगा ना। सो जापान को ओवरटेक हम उससे कुछ और सालों के बाद कर पाएंगे, राइट। सो अलग अलग एजेंसीज अलग अलग रिपोर्ट लेके आती है, बट हमको याद तो सबको रखना है, बट जब इंटर गवर्नमेंटल बॉडी लाइक आईएमएफ जो यही काम करते हैं, राइट। आईएमएफ क्या है? आईएमएफ इज द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, हम ऐसा बोल सकते हैं ना। सो आईएमएफ जब ये बोल रहा है, ये डेटा को आपको याद रखना मैंडेटरी है कि आईएमएफ ने बोला 2026-27 में इंडिया क्रॉस कर जाएगा एंड वो 5.10 ट्रिलियन होगा। सो विद दिस अनफोल्ड योर पोटेंशियल विद IXMB, and this is the course where you can buy the combo RBI grade B, NABARD grade A and SEBI grade A. Thank you, all the best. Let's meet in some other lecture. Till then, prepare 50% faster with IXMB.